हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज़ किशन आनंदम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं उसको हम लोग आज समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं एक एक पार्ट वाइज पार्ट में चलूँगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और लेक्चर भी हो बहुत शॉर्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला राइट्स, जो राइट टू इक्वालिटी है। चलिए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स कहने का मतलब है कि मूल अधिकार, ऐसा अधिकार जो आपसे छीना नहीं जा सकता, वो आपका बेसिक राइट्स है। ना ये गवर्नमेंट आपका एबॉलिश कर सकता है, ना आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकते हैं आपके। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है एक बेसिक राइट्स आपके। तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स जिसको कोई नहीं एबॉलिश कर सकता है, मॉडिफिकेशन आता है। एंड सेकंड कंडीशन इसमें देखिए क्या होता है, कभी सर्टेन टाइम के लिए ये फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है? इन द इमरजेंसी, आपके इमरजेंसी इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी था उस टाइम क्या हुआ था कि लोगों का राइट्स छीन लिया गया था। तो इमरजेंसी केसेस में आप क्या कर सकते हैं, राइट्स को छीन सकते हैं, लेकिन इन द सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड उनको एबॉलिश नहीं कर सकते हैं। तो ये था फंडामेंटल राइट्स। समझते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में मेंशन किया गया। देखिए, पहला राइट हमारा राइट टू इक्वालिटी ही है और ये 14 से 18 आर्टिकल में मेंशन किया गया है। समझ में आ रहा है आपका? राइट टू इक्वलिटी हमारा पहला है और इसको 14 से 18 में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 14। देखिए, आर्टिकल 14 में क्या किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कहने का मतलब है कि हम सभी कानून के सामने बराबर हैं। यानी जो हमारा संविधान है उसके सामने हम लोग क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल है, कोई बड़ा नहीं ना कोई छोटा। किसी के लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, किसी कम्युनिटी के अलग कानून हो जा रहा है और किसी के लिए अलग कानून नहीं। एक देश एक कानून, यानी एक देश और एक संविधान है और उसी संविधान के आधार पर आपको चलना है। तो कहने का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, आई होप क्लियर हुआ क्या है, हम सभी क्या है, इक्वल हैं लॉ के सामने। यानी जो कानून है या जो हमारा संविधान है उसके सामने हम सभी बराबर हैं। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ क्लियर। सेकंड इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में देखिए क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। डिस्क्रिमिनेशन देखिए किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आपका, तो देखिए रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ ना रिलीजन्स यानी कौन धर्म का है, किस वंश का है, किस कास्ट का है, किस लिंग का है, आप प्लेस ऑफ बर्थ, इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, एक तरह से उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए रिलीजन्स में क्या होता है, रिलीजन में आपके कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो उससे आपको क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है कि नहीं आप मुस्लिम हो नहीं आप हिंदू हो। तो हमें क्या करना है कि भेदभाव नहीं रखना है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये बोल रहा है। सेकंड इज वंश। वंश बोल रहा है कि आप किस वंश से आ रहे हो, भाई मैं इस वंश से आता हूँ, तो आप ये वंश से भी क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नहीं भाई कि ये जो है ये इस वंश से आते थे, आपके इस वंश के हैं, ये तो इनके वंश जो है वो बहुत बुरे किए हैं, तो मैं इनके साथ क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेट करूँगा, इनके साथ मैं अच्छा व्यवहार नहीं रखूंगा। तो वो भी क्या है आपके, वो भी आपको नहीं करना है। ऐसी भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वलिटी में कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसको वंश के तौर पे और उसके वंश के तौर पे आप उससे क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेकंड इज अ कास्ट। कास्ट है कि वो जाति, वो किस जाति का है, जाति को लेकर हम लोग कहते हैं करते ही हैं, एक तरह से अप्रॉक्स आपका होता है। देखिएगा कास्ट को लेकर क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है, तो कास्ट को लेकर भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। और सेक्स का मतलब आपका जो जेंडर है, आपका मेल है फीमेल है, उसको लेकर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एक तरह से। अब एक एलजीबीटी कम्युनिटी है, हम एलजीबीटी के साथ अलग व्यवहार करते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो किसी भी जेंडर का हो, मेल हो फीमेल हो या एलजीबीटी हो, बट उसके साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लास्ट है प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए प्लेस ऑफ बर्थ कहने का मतलब है कि आपका जहाँ जन्म लिया, सपोज दैट बिहारी, ऑफ कोर्स अब बिहार में तो आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ अच्छे से आपके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, या आप पंजाबी हो तो आप कहीं और स्टेट गए तो आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है कि आप किस जहाँ जन्म लिए हो वहाँ पे लेकर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ना प्लेस ऑफ बर्थ, ना सेक्स, कास्ट, रेस और रिलीजन के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ओके, ये आर्टिकल 15 में है। एंड देखिए आर्टिकल 16 में क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या कहा गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब गवर्नमेंट और प्राइवेट, नो डिस्क्रिमिनेशन। कहने का मतलब है कि आपको मौका दिया जाएगा, आपको सभी को सामान्य अवसर
ऐसी बात नहीं है कि किसी को कम और किसी को ज़्यादा आपकी। तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा कि किसी भी फॉर्म फिलअप को आप कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप उसके लिए, आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसका फॉर्म फिलअप कीजिए। इससे के लिए आपका कोई भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि नहीं आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो या इस रेस से बिलोंग करते हो। आपने ऐसा देखा है कि अगर ये कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनको फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया जाएगा? नहीं, आपको सामान्य अवसर दिया जाएगा, सभी को सामान्य अवसर कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप कोई भी जॉब ले सकते हैं अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। इसमें आता है, इसमें समथिंग आपका एक रिजर्वेशन आया होगा माइंड में कि हाँ नहीं, कहाँ सामान्य है, किसी को तो रिजर्वेशन मिल जाता है, उसका 40 पे सेलेक्ट हो जाता है और हम लोग का 50 लाना पड़ता है, 60। देखिए तो एक तरह से पॉजिटिव है, कहने का मतलब कि आपको रिजर्वेशन ये तो नहीं कह रहा है ना कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। बताइए, सोचिएगा, आपको रिजर्वेशन ये नहीं कहता कि फॉर्म फिलअप आपको नहीं करना है। आपके अंदर टैलेंट है तो यू शो दैट, आप शो कीजिए, उसको बताइए, आपके पास भी आपको मौका दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और रिजर्वेशन का रहा तो वो एक कम्युनिटी बहुत ही जो लो में है उसको उठाने के लिए वो है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो रिजर्वेशन है वो इसको डिस्टर्ब नहीं करता आर्टिकल 16 को। ओके, 17, आर्टिकल 17 देखिए क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, यानी छूत जो बोलते हैं हम लोग, वो है अनटचेबिलिटी। पहले की जो हमारी समाज था उसमें बहुत ज़्यादा था इसका स्प्रेड, बहुत ज़्यादा, जो हमारे समाज की धारणा थी इसको लेकर बहुत ज़्यादा था। अभी रिफॉर्म हुआ है, फुल फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत हद तक अच्छा हुआ है। नहीं तो पहले के जो सोसाइटी था हमारा उसमें बहुत ज़्यादा था इसका प्रचलन, कह सकते हैं। देखिए इसमें मैं एक ओम प्रकाश वाल्मीकि को बताना चाहता हूँ। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक फेमस दलित राइटर है, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी का मैं नाम बता दे रहा हूँ, जूठन ए दलित लाइफ। क्या नाम है? जूठन ए दलित लाइफ। अगर आपके पास टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा समरी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने बचपन की घटना को बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें बताया है, और उन्होंने बताया है कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनको कह सकते हैं कि जो एजुकेशन, अगर वो स्टडी करने जाते थे तो उनको क्लास में नहीं, क्लास के साइड में, कह सकते हैं डोर पे, क्लास के अंदर भी नहीं, उनको साफ बाहर। कभी कभी तो इनके हेडमास्टर इनसे आपके प्लेग्राउंड और क्लास था उसे साफ कराते थे, साफ होता नहीं, साफ सफाई, वो इनसे कराते थे। एक तरह से ये स्टूडेंट थे लेकिन इन्हीं से कराते थे। तो कह सकते हैं कि उस टाइम की जो समाज की धारणा थी, उस समझ सकते हैं कि कैसी धारणा थी। अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़िएगा जूठन, और इन अपने लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। और ये दलित लाइफ, तब आप समझ सकते हैं कि उस समय का जो सोसाइटी था वो कैसा सोसाइटी था, कैसा बिहेव किया जाता था। सब कुछ समझने वाली बात है ना, वो भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, हम दोनों मानव ही हैं, लेकिन एक ऐसी आ गई है बीच में बाउंडेशन जो बांट कर रख दिया है। तो अगर टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं आपके। चलिए लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18 आपका, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। देखिए पहले के टाइम बहुत सारे टाइटल्स हुआ करते थे, महाराजा हो जाएगा आपका, यस महाराजा, ये उसके बाद उनका नाम आता था। सोच सकते हैं, यानी एक पहले एक टाइटल लगा लिया जाता था, नहीं कि हमारे राजा पुत्र हैं तो राजा, फिर उसके सामने लगेगा राजा धीराज आपका। तो कहने वाला कि बहुत सारे टाइटल्स थे आपके, और उस टाइटल्स को एबॉलिश किया गया है। और ऐसी बात नहीं, आप टाइटल्स लगा सकते हैं, लेकिन क्या क्या टाइटल्स लगा सकते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए एजुकेशन है, अगर आपने एजुकेशन प्राप्त किया है, आप अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं अपने सामने। डॉक्टरेट आपने किया है तो डॉक्टर लगा लीजिए, प्रोफेसर हैं आप तो प्रोफेसर लगा सकते हैं, आप एक इंजीनियर है तो आप एक इंजीनियर का क्या कर सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं। फिर रैंकिंग की बात आती है, अगर आप सोल्जर हैं, अगर आप पुलिस में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइटल लगा सकते हैं। अगर आप एक डीआईजी हैं, क्या इंस्पेक्टर हैं, या एक सोल्जर में आपको कोई रैंक दी गई है तो आप अपने रैंक को भी एज अ टाइटल लगा सकते हैं। बट हाँ देखिए, नेशनल अवार्ड, अगर आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, नेशनल अवार्ड अगर आपको भारत रत्न मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, भारत रत्न आपको मिला है, लेकिन बट नॉट यूज्ड एज अ टाइटल। उसको आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं कि आपका नाम आ गया रमेश और आपने इससे पहले लगा लिया पद्म भूषण, या आपके जो भी आपको नेशनल अवार्ड मिलेगा उसको आप पहले लगा लोगे टाइटल के तौर पे, फिर अपना नाम। तो ऐसा नहीं है, आप नेशनल अवार्ड को रख सकते हैं बट एज अ नॉट यूज्ड एज अ टाइटल, आप उसको टाइटल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ही शॉर्टली था। देखिए राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में, यानी इसमें सब इक्वालिटी दी गई, आप समझ सकते हो, एक ओवरऑल आइडिया आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें तो इक्वालिटी की बात की गई है।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इसका एक तरह से सीरीज़ अच्छे से तैयार कर रहा हूँ, यानी 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और आज था राइट टू इक्वालिटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।